बाइबल कहती जब अलीशा ने उसको स्वर्ग बजाते हुए देखा तो क्या पुकारा उसने? हाय मेरे, हाय मेरा, हाय मेरा मसा, हाँ हाय मेरा मसा के हाय मेरा पिता के हाय मेरी तनख्वाह। हाँ कहता हाय, क्या उसका बाप था? वो कौन था उसका? वो उसका पास्टर था, वो उसका अगुआ था। और उसने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। क्रिश्चियनिटी में सब फादर नहीं बन सकते, सब आत्मिक पिता नहीं बन सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की बुलाहट है किसी किसी की लाइफ में। इसलिए जो नहीं बन सकता वो कभी भी कबूल नहीं करता कि ऐसा कोई चीज दुनिया में होती, क्योंकि उसके पास मसा नहीं, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं, और ना वो कभी बन सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल में कभी डाला नहीं। फादर अनॉइंटिंग है, ये कॉलिंग है। स्पिरिचुअल फादर कहलाना कॉलिंग है, सबके बस की बात नहीं, इसलिए सब इस पे विश्वास नहीं करते। जब एलिया ऊपर जा रहा था स्वर्ग पे और एलीशा ने देखा स्वर्ग जाते हुए, तो उसने पुकारा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। अगर पिता कहना गलत होता तो स्वर्ग से सामर्थ ना उतरती एलीशा के ऊपर। अगर यीशु मसीह ने कहा किसी को पिता ना कहना, तो अगले वचन में वो लिखता है अपने माता और पिता का क्या कर? आदर कर। फिर अपने बाप को भी ताया जी कहना शुरू कर दो। बोलो, ये बाइबल में लिखा। फिर जब ताया जी मारेंगे तो फिर तुम बापू कहोगे उसको। हाँ, इफ्सिया कहती प्रभु में अपने माता पिता के अधीन बनो। एक प्राइस पे करो क्रिश्चियनिटी में, ताकि खुदाबंद तुम्हें बढ़ा सके और ब्लेस कर सके। आमीन, हालेलुया। एप्रिशिएटिव रहना, प्रशंसक रहना, हर चीज के लिए थैंक्स करना परमेश्वर का। जो आपके पास है आप इस तरह करके देखो, जो नहीं है वो भी आएगा वापिस। जो शैतान ने छीना, मैंने कहा वो भी आएगा। आमीन ऊंचा। तो किसी की शैतानी चीजें जो छीन ली गई थी, शैतान ने जो छीने वापिस आ रही, वो शैतानी चीजें जा रही और खुदाबंद वापिस कर रहा है वो ब्लेसिंग्स। वो हाथ शैतान का जा रहा है और खुदाबंद वापिस कर रहा है ब्लेसिंग। मैंने कहा आमीन ऊंचा। आशीष ऊंची चर्च, जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। किसी में ताकत नहीं है। कोई मेरे पास आके मेरे अगुए की बुराई नहीं करता, क्योंकि मैं उनको भाव नहीं देता। पर जब आप एक चीज सुनते हैं और उसको नमक मिर्च लगा देते हैं, तो वो अगली बार भी आता है नया नया मसाला लेके। उसे मालूम है ये बंदा सुनने वाला है। चर्च खुली छोड़ दो, अभी चुगली चुगली के साथ बैठा होगा, आत्मिक आत्मिक के साथ बैठा होगा, चोर चोर के साथ बैठा होगा। बताने की जरूरत नहीं है चोर है, अपने आप ढूंढ लेंगे सभी। क्यों? हर कोई अपने जैसा बंदा अपनी ओर खींचता है, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं। हालेलुया। अगर आप अच्छे क्रिश्चियन बनना चाहते हो तो आपको प्रशंसक रहना पड़ेगा परमेश्वर के। इस सेवकाई का रूल है, हर सेवकाई के हर कोऑर्डिनेटर को मालूम है, यहाँ पे अगर कोई बंदा ये सोच के यहाँ सेवा करे कि मैं कोई एहसान कर रहा हूं या बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूं, हम उसको सेवा में नहीं रखते यहाँ। नो, अगर वो ये सोच के सेवा करना आए कि मुझे प्रिविलेज मिला, मौका मिला, और मैं एहसान मानता हूं खुदा का कि मुझे यहाँ मौका मिला सेवा करने का, वही लोग सेवा यहाँ करते हैं। दूसरों को एंट्री नहीं मिलती, हजारों लोग लाइन में खड़े। नेवर। खुदा का काम इतना चीप नहीं, इतना सस्ता नहीं। हालेलुया। खुदावंद जो जमीन और आसमान का मालिक है, जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, उसको इतना सस्ता नहीं बना सकते हम। हालेलुया। साल्वेशन फ्री है, लेकिन अनॉइंटिंग सस्ती नहीं, आपको प्राइस पे करना पड़ता है। आमीन। और एलिया ने, एलीशा ने कहा हाय मेरे पिता। अगर पिता कहना गलत होता तो क्या आसमान से मसे की चद्दर एलीशा पे आती? तो परमेश्वर वहां कहता कि तूने एक बंदे को पिता कह दिया, इसलिए मैं अपना मसाब तुझे नहीं दूंगा जब तक तू मुझे पिता नहीं कहता। पर बाइबल कहती जैसे प्रभु ने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। लेकिन जब उसने ये बात बोली, अपने कपड़े फाड़े और वो चद्दर जो उससे गिरी थी उठाई, उस चद्दर में मसा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, कहता हे मेरे बेटे, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में की गई, तो अपनी अच्छी लड़ाई को लड़। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में फोकस से हटना बड़ी आसान चीज है। मसीहत में चलते हुए गिरना बड़ी आसान चीज है।
और बाइबल कहती है पौलुस जो एक स्पिरिचुअल फादर फिगर था, उसने कहा हे मेरे बेटे, सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, इसलिए मैं तुमको सलाह देता हूं कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तुम्हारे विषय में की गई अच्छी लड़ाई को लड़। मूर्ख होते हैं वो लोग जिन्हें मेंटर की आवश्यकता नहीं, और या जो डिसऑनर करे, क्योंकि जो वो बो रहे हैं वो काटेंगे। मैंने जो बोया मैंने काटा, आज मैंने ऑनर काटा है, ऐसा ऑनर जो शायद आपको भी मालूम ना हो, जो मेरी लाइफ में अभी है। ऐसी शांति, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी आप इमेजिन कर सकते हो एक चर्च ओपन हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए। कभी नहीं सुना मैंने अपनी लाइफ में, कभी किसी पास्टर की लाइफ कि एक ब्रांच खुली हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए, सब हॉल भर जाए, बड़े बड़े टेंट भर जाए, और लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है, और सब लोग कह रहे हैं यार हम इनके घर में चले जाते हैं। हाँ, जोगिंदर जी मसिंदर जी आओ साडे कोल, ये जोगिंदर मसिंदर हमारे पास आते नहीं, आपके साथ पता नहीं क्यों चले जाते हैं आप। सुनो, जब जो घुटनों पे काम करना जानते हैं वो शरीर से काम नहीं करता। जिनको घुटनों पे काम करना आता है, जिनको रात परमेश्वर के साथ बितानी आती, जिनको मूल्य अदा करना आता है, वो अपनी सीक्रेट की सक्सेस को जानते हैं। उसका सीक्रेट क्या है? सक्सेस की सीक्रेट को जानते हैं कि सक्सेस का, सफलता का सीक्रेट क्या है। हालेलुया। अब अमृतसर की बारी। हालेलुया। क्या मूल्य अदा करना चाहते हैं आप? कहता हाय मेरे पिता। अगर खुदा कहता कि नहीं तूने गलत बोल दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। वो नए नियम से पहले भी ऐसा था, पुराने नियम में भी ऐसा था, नए नियम के बाद भी ऐसा है। हालेलुया। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हर एक बंदे की कॉलिंग डिफरेंट है। ये परमेश्वर का चुनाव है जो माता के गर्भ से वो करता है, और जब वो बंदा उस चुनाव को पकड़ लेता है, उसे सिद्ध करता है, तो उसको कोई हटा नहीं सकता। क्या आपने अपने चुनाव को सिद्ध किया? जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में करना वो चाहते हैं, क्या आपने उसको पकड़ा? क्या आप सोचते हो बिना प्रार्थना क्या आप उसको पकड़ पाओगे? क्या बिना प्रार्थना आप उसको हासिल कर लोगे? आप क्या चाहते हैं मायने नहीं करता। आपकी प्रेयर कितनी है उसके साथ। कौन नहीं चाहता ब्लेस होना, इस्तेमाल होना, मसे में जाना, कौन नहीं चाहता? पर हर बंदा पहुंचता नहीं। क्यों? आपको उसके साथ मूल्य अदा करना पड़ता है। आज जो गाड़ी में आया वो कहता मैं बड़ी गाड़ी में आऊं, बड़ी गाड़ी वाला कहता उससे बड़ी में आया हूं। हाँ, जो साइकिल पे आया होता बाइक पे आऊं। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, आपके पास करेंसी होनी चाहिए। उसी तरह आत्मिक करेंसी आपकी प्रार्थना है। प्रार्थना आपको करेंसी देती है, प्रार्थना आपको पैसा देती है आत्मिक। आप जो चाहे उससे खरीद सकते हो, जो चाहे मांग सकते हो, वो आपको देगा। प्रेयर, प्रेयर। आप प्रेयर करेंगे, शैतान अटैक करेगा। याद रखना, वो अटैक करेगा। आप प्रेयर करेंगे, वो अटैक करेगा, ताकि वो आपको रोक सके। मैं आपको टेस्टिमनी दूंगा पिछले दिनों की, आने वाले टाइम में। आप प्रेयर करेंगे, वो अटैक करेगा। कर अटैक। तू अपना बेस्ट दे, मैं अपना बेस्ट दूंगा। दे अपना बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तेरे इधर भी लाश डालूंगा मुंह पे, उधर भी डालूंगा। हालेलुया। आप हारने वाले नहीं। यीशु मसीह ने कहा था अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि अधोलोक तुझ पे प्रबल होना चाहता है। अधोलोक के फाटक इस फाटक की तरह है। उधर लोग हैं बचाने वाले, ये फाटक है शैतान का कि मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। लेकिन कलीसिया, आपकी प्रेयर में ताकत है। आप एंजल्स को बोल सकते हो काम करने के लिए। आप स्वर्गदूतों को भेज सकते हो काम करने के लिए। जब मैं मसीह में आया तो शुरू से लेके अब तक प्रार्थना की कमी नहीं रही मेरी लाइफ। मुझे मालूम हुआ मैं प्रार्थना में बैठा हुआ हूं और अपने घर से बाहर कहीं दूर जाके प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे घर से एक बाइक था, हीरो होंडा करिश्मा। बहुत महंगा बाइक था वो, तब का सबसे महंगा बाइक होता था वो। घर के बाहर से कोई चोरी ले गया, चोरी करके घर के बाहर से। हिम्मत देखो, घर के बाहर से मुझे मैसेज, आपका बाइक चोरी हो गया जी। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रेयर में थे, प्रेयर की, परमेश्वर चोर को पकड़,
चोर की ऐसी की तैसी, चोर को पकड़। पुलिस वाले का फोन आया अगले दिन, कहते आपका बाइक खेतों में पड़ा, ले जाओ। 3 दिन फोन करते रहे, कहते पाजी आ जाओ, ले जाओ चौंकी पे बाइक। 3 दिन हम गए नहीं, आते हैं कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा हमारे वाला बाइक।